अमित शाह ने कैसे रोका बहुत बड़ा आतंकी हमला। कल अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक एक्स पोस्ट किया था और वो पोस्ट पढ़ के ही लगा कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिसको रोक लिया गया। बहुत बड़ा हमला, शायद भारत में एक आतंकी हमला प्लान किया गया था और देश का गृहमंत्री अगर खुद उसके बारे में जानकारी देता हो तो आप समझ ही सकते हैं, वो अमित शाह जैसे गृहमंत्री, कि वो मामला कितना बड़ा होगा। तो देवेंद्र इस पर आपको आज अंदर की सारी बातें बताएंगे कि एक्चुअली क्या साजिश थी, उसको कैसे विफल बनाया गया, इसका पैमाना कितना बड़ा था, कितना बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो। अमित शाह जी ने लिखा गया था, मैं वो पहले आपको बता देता हूं और इसके बाद फिर हम लोग पॉलिटिकल बात भी करेंगे क्योंकि बीजेपी ने आज अपने उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, गुजरात के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो यूपी और पंजाब में खास तौर पर बीजेपी का अभी तक का असेसमेंट और वहां की राजनीतिक ग्राउंड वहां का कैसा दिखता है उसकी बात करेंगे। लेकिन आते हैं पहले इस आतंकी हमले को विफल कैसे बनाया भारत ने। अमित शाह जी ने लिखा कि मोदी सरकार ने आईएसआई बैक्ड एक टेरर ग्रुप, आतंकी ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को इंडिपेंडेंस डे से पहले पूरी तरीके से विफल बना दिया और वो 200 लोग पकड़े गए। 200 लोग एक साजिश से जुड़े हुए। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इरादा होगा इन लोगों का। Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states. 14 राज्यों में ये ऑपरेशन चलाया गया और इनके पास से आईईडीज मिले, मतलब बॉम्ब्स मिले, ग्रेनेड मिले जिन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्का लगे हुए थे, पिस्तौल मिली, उनके पास कारतूस मिले और तो और इन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे जासूसी करने के लिए अहम ठिकानों के ऊपर और ये सब कुछ आईएसआई से फंडेड था। अब बहुत, मैंने भी खबर, ये पोस्ट पढ़ा, अखबार में भी इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल छपी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कई अखबारों में। तो ये शहजाद भट्टी कौन है जिसके बारे में गृह मंत्री खुद देश को बता रहे हैं कि ये आतंकी नेटवर्क चला रहा था, आईएसआई इसके पीछे था। देश में कौन से, आज तो शायद 250 संख्या पहुंच गई है जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये 250 लोग 14 राज्यों में ये किस साजिश को बुन रहे थे, ये हम देवेंद्र से समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मामला लग रहा है पहली नजर में। बहुत बड़ा सौरभ, और बहुत बड़ा आप थ्रेट कहें कि वो एक चैलेंज के तौर पर जो जिस प्रकार के चैलेंजेस उधर से वो लगातार देने की कोशिश कर रहा है। कौन है शहजाद भट्टी? हाँ। तो ये मूलतः पाकिस्तान का एक गैंगस्टर, 2013-14 में पाकिस्तान में इसका नाम अपराध की दुनिया में आना शुरू हुआ और एक वहाँ पे खोखर करके एक गैंग है, उसके साथ ही अटैच हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया ये दुबई और वहाँ से अपना ये गैंग चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वो आईएसआई के संपर्क में आया, जैसे अपराध उसने ज़्यादा करने शुरू किए थे उसके बाद आईएसआई के वो संपर्क में आया और आईएसआई को ये लगा कि ये तो बेहतर हथियार है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो तरीका है सौरभ, उसमें सबसे बड़ा इसका जो हथियार है वो ये कि सोशल मीडिया के सहारे ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है युवकों के दिमाग में, यूथ के दिमाग में। दूसरा, सोशल मीडिया में दो चीज़ें हैं सौरभ, एक तो ये कि धर्म, इश्निंदा, इस तरह की चीज़ों को लेकर वो एक बनाएगा माहौल, और दूसरी चीज़ की पैसे का ऑफर भी वो देता है। पाकिस्तान में इसने अपनी लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की टिकटॉक के मार्फत से। वैसे वीडियो बना के वो डालता था और वो सारे वीडियो उसको इसी रूप में होते हैं कि इश्निंदा से संबंधित, अल्लाह से संबंधित, इस तरह की बातें करना। तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक ऑडियंस तैयार हो जाता है और वहाँ पर इसने खूब अपनी लोकप्रियता बटोरनी शुरू की और अपराध से उसी रूप में बढ़ाना ये शुरू किया। तो जैसे आईएसआई के संपर्क में आया तो आईएसआई ने ख़ास तौर पर आप देखें तो भारत के संदर्भ में पिछले 2 साल में इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया आईएसआई ने, जो प्रमुखता से उसका नाम आना शुरू हुआ। अब उसमें वो यही करता है कि सोशल मीडिया के सारे अलग अलग लोगों की, जो युवक होते हैं, उनकी एक प्रोफाइलिंग कराएगा। अच्छा, ठीक, उनकी प्रोफाइलिंग के आधार पर उसको ये लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए पोटेंशियल हमारा एसेट हो सकता है।